इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Vadodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का धर्म भावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके तात करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, मैं अपने दर्शकों को, अपने बंधुओं को ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ मैं आपके चरणों में समाधान हेतु। पार्ले पॉइंट, सूरत, गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब हम समाधि भावना पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि, और जब सामायिक करते हैं तो उसमें आता है कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो। तो महाराज श्री हमें यह बताएं कि रत्नत्रय किसे कहते हैं और एक साधु और एक गृहस्थ का रत्नत्रय का पालन क्या अलग अलग होता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। सामायिक पाठ में रत्नत्रय की प्राप्ति समाधि के बाद दी है क्या? हाँ, हिंदी में क्या है? रत्नत्रय का पालन हो। मूल में तो हो रत्नत्रय का पालन, रत्नत्रयों का पालन। ये तो उसका दिन रात मेरे स्वामी में है ना। समाधि इसमें क्या? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। वहाँ पर बोधि के बाद समाधि और समाधि के साथ परिणाम शुद्धि, फिर स्वात्मोपलब्धि। वहाँ बोधि का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रत्नत्रय, और समाधि का मतलब अंत की समाधि नहीं, समता है। समता को भी समाधि का है। और यहाँ जो समाधि भावना में कहा हो रत्नत्रय का पालन और अंत में समाधि, हो रत्नत्रयों का पालन और अंत में समाधि। मैं जीवन पर्यंत रत्नत्रय को धारूं और अपना अंत समाधि मरण पूर्वक करूं। रत्नत्रय का तात्पर्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्ची श्रद्धा और ज्ञान से युक्त आचरण, ये सम्यक चारित्र है। मूलतः रत्नत्रय मुनियों को होता है, गृहस्थों को एक देश चारित्र मान लेते हैं। आप मुनि हो, रत्नत्रय का पूर्ण पालन करो। नहीं है तो रत्नत्रय की भावना भाते हुए गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करें। अनुव्रती बने तो आप देश चारित्र के धनी होंगे।
और यदि अनुव्रती भी नहीं बन पाए हैं तो आप अचरित्री, असंयमी, अविरत कहलाने वाले हैं। हालांकि समाधि चाहे व्रती हो या अव्रती, मुनि हो या श्रावक, कोई भी कर सकता है। सभी के लिए समाधि के लिए का विधान है। और ये कहा गया मरणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, सभी को मरणांत समय में प्रीतिपूर्वक संलेखना धारण करनी चाहिए। इसलिए किसी भी स्थिति में आप संलेखना ग्रहण कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से सुश्री रिद्धि जैन कह रही हैं, नमोस्तु पूर्वक गुरुदेव, मैं अपने परिवार सहित 21 जून से नियमित भावना योग कर रही हूँ। इसके लिए मैं आपका और डॉक्टर पाटोदी जी का अत्यंत आभार व्यक्त करती हूँ उनके नेतृत्व के लिए। गुरुदेव, मैं अक्सर खुद को वैचारिक द्वंद्व में फंसा हुआ महसूस करती हूँ, फिर चाहे वो छोटी छोटी रोज की बात हो या कोई बड़ा फैसला। गुरुदेव, अपने मन के इस कन्फ्यूजन से हम कैसे बचें? निर्णय लेने में कॉन्फिडेंट कैसे बने और अपने मन से ये अनडिफाइंड फियर कैसे निकालें? और इसके लिए भावना योग में क्या स्पेशल कमांड देना चाहिए? कृपया गुरुदेव समाधान कीजिए। बहुत अच्छा है। आप 3 जून महीने से ना, बहुत अच्छी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 3 महीना तो हो गया। ऑनलाइन भावना योग के कार्यक्रम से शायद जुड़ी होंगी। बहुत अच्छा है, निरंतर करते रहिए। आपकी जो दुविधा है वो आपकी ही नहीं, अनेक लोगों की। बहुत सारे लोग हैं जो निर्णय लेने में कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके मन में दुविधा आती है और वही दुविधा उनको उलझन में डाल देती है। आपने पूछा है कि इसे हम दूर कैसे करें। सबसे पहले तो इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास जगाना होगा, और आत्मविश्वास जगाने के लिए गुरु और भगवान की शरण अंगीकार करनी होगी। आपको जब कभी भी दुविधा लगे, आप एक काम करो, आंखें बंद करो, प्रभु को याद करो, गुरु को याद करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, एक पल को आंख बंद करो और जो मन में आए निर्णय ले लो। आप ऐसा 3 महीने करके देखो और अपने हर निर्णय को नोट करो। मैंने किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया और उस निर्णय का परिणाम क्या निकला। आप निश्चित तौर पर पाओगे कि आपके ज्यादातर निर्णय सही हैं। निर्णय मनुष्य ले सकता, उसके पास उतनी क्षमता होती है, लेकिन मन में जो अज्ञात भय बैठा हुआ होता है, एक काल्पनिक भय, जिसे एक प्रकार का भूत कह दे, वो हमें उलझन में डाल देता है। उस भय के निवारणार्थ मैंने आपको ये युक्ति बताई। जब आप प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित करोगे और अपने कृतित्व को उनके चरणों में समर्पित कर दोगे, तो मन का भय दूर होगा और आप पाओगे कि आप अच्छे निर्णय लेने में समर्थ हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर सकारात्मकता भी बढ़नी चाहिए। आत्मविश्वास हो और सकारात्मकता हो तभी आप कोई निर्णय ले सकते हैं। आपने पूछा है निर्णय लेने की दुविधा को दूर करने के लिए भावना योग के संदर्भ में, भावना योग में हम कौन सी कमांड दें। मैं निर्द्वंद हूं, मैं निर्द्वंद हूं, मैं अभय हूं, निर्द्वंदो हम, निर्द्वंदो हम, अभयो हम, मैं पूर्ण हूं, पूर्णो हम,
मैं पूर्ण हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं हर कार्य में अपना काम करने में सक्षम हूँ, निर्णय लेने में सक्षम हूँ, तो एक कमांड ये भी दे सकते हैं, सक्षमोहम समर्थोहम। तो ये अगर आप बार बार दोहराएंगे तो आपके मन में जो ये लगता है ना कि मैं कैसे करूँगा, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे डर लगता है, मेरे मन में दुविधा है, द्वंद्व है, वो सब दूर होंगे। तो या तो निर्द्वंदो हम, अभयो हम, पूर्णो हम, समर्थो हम, सक्षमो हम। मैं निर्द्वंद हूँ, अभय हूँ, पूर्ण हूँ, समर्थ हूँ, सक्षम हूँ। इनमें से कोई भी एक दो कमांड आप दीजिए। ये कमांड देने में आपको एक लाभ होगा कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। इस तरह के संकल्पों को बार बार दोहराने का बड़ा अच्छा परिणाम मिलता है। तो मन के भय को निवारित करने का एक उपाय है, लेकिन ये मान करके चलिएगा कि जिस दिन से आप ये कमांड देंगे उसी दिन से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए एक लंबा अभ्यास करना होगा और इस बीच आपको बहुत सारे निर्णय भी लेने होंगे। तो उन निर्णयों के लिए जो मैंने पहले आपको बोला, आप वैसा निर्णय लेना शुरू करें। बस भगवान को याद करो, गुरु को याद करो, अपने इष्ट का स्मरण करो, आंख मूंदो, जो होगा देखा जाएगा अपने आप पर। हाँ, अन्य ज्ञात भय, काल्पनिक भय, मैंने बोला इसी से दूर होगा। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री मनोज जैन कह रहे हैं, गुरुदेव एक मान्यता अनुसार मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को 12 से 27 दिन के मूल लगते हैं। मेरी शंका यह है कि जैन धर्म मान्यता अनुसार मूल के प्रभाव हेतु कौन सी विधि कब और कैसे करना चाहिए? क्या मूल का बच्चे या परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? गुरुवर समाधान बताएं। देखिए, मूल तो हर महीने में एक दिन आता है। जिस दिन मूल नक्षत्र हो उस दिन बच्चों का जन्म हो तो ये मूल मान लेते हैं, और ये मूल दोष होता है, मुझे नहीं मालूम। एक बच्चा था, वो मूल में उत्पन्न हुआ, जन्म से उसका मूल चढ़ा हुआ था और 16 वर्ष हो गया तब भी उसका मूल पीछा नहीं छोड़ा। वो बीमार रहता था, उसे कुछ न कुछ परेशानी होती थी। एक सक्षम परिवार का बच्चा था। परिवार के लोगों ने मुझसे कहा, महाराज जी इनके लिए मूल दोष बताया, हम लोगों ने बहुत उपाय कर लिए, लेकिन ये है, और ये अन्य बच्चों की अपेक्षा बड़ा कमज़ोर है, थोड़ा वीक भी था, पढ़ाई में भी पीछे रह जाता है, बीमार रहता है। महाराज क्या करें, सब मूल 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 हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। मैं उस समय तक मूल वगैरह पर ध्यान नहीं देता था। मैंने कहा छोड़ो तुम मूल को, तुम पार्श्वनाथ भगवान वहाँ के मूल नायक थे। हम बोले पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जाओ, परिवार सहित कल्याण मंदिर विधान करो और इससे बोलो कि कल्याण मंदिर का पाठ करें। परिवार सहित कल्याण मंदिर विधान किया और नियमित कल्याण मंदिर का पाठ किया। ये 2008 की बात है, आज 2020 है, फिर मूल भूल के भी नहीं आया। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो। वो 17, 16, 17 साल की उम्र तक न जाने किनके चक्कर काटे, पर कल्याण मंदिर विधान का इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि सारे अलप तलप टल गए, अलाय बलाई समाप्त हो गई। इसलिए इन सब बातों में ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। नमोकार मंत्र, हमारे पास भक्तामर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, 24 तीर्थंकरों की जाप है, इनकी आराधना करें, सब कुछ ठीक होगा। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव कि उपवास तो सब करते हैं, महिला पुरुष बच्चे, परंतु यदि गुरुदेव किसी व्यक्ति का नियम लिया हुआ होता है 10-14 उपवास आदि का, अगर किसी कारणवश बीच में छूट जाए तो क्या इसको बीच से कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये समस्या महिलाओं की ही है। ऐसे में वे इसको कंटिन्यू कैसे करें और अशुद्धि की अवस्था में उपवास करना कहाँ तक सही है? कृपया संकल्प समझाएं। देखिए, जो लंबे समय तक चलने वाले व्रत हैं
उनको विधि पूर्वक करना चाहिए। बीच में यदि छूट जाए तो पूर्व का व्रत खंडित माना जाता है। मान लीजिए 14 के 14 उपवास करने हैं और आपने 10 किए, 11वां नहीं किया तो 10 भी खंडित हो गया, क्योंकि आपका 14 करने का संकल्प था। इसलिए करना तो पूरा चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। छूट जाए तो फिर ये भावना भानी चाहिए कि हम फिर नए सिरे से करें और उसको पूरा करें। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है अशुद्ध अवस्थाओं में, तो ये तो प्राकृतिक घटना है, अशुद्धि तो आती ही है और कभी भी आ सकती है। वैसे में क्या करें, महिलाएं व्रत तो करें पर उसे काउंट ना करें, उतना अतिरिक्त करें, तो ये व्यवस्था बन जाएगी। से बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी कह रही हैं, नमोस्तु पूर्वक गुरुदेव, कि हमारे आचार विचार एवं प्रवृत्ति कर्मोदय के अनुरूप ही होते हैं। यह सिद्धांत मेरी सोच में मनुष्यों पर, वो भी जो जैन कुल में जन्म लेने वाले मनुष्यों पर लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्मों के मंदोदय में मनुष्य भाव एवं जैन कुल मिला है। गुरुदेव, मेरी यह सोच कहाँ तक सही है तथा आपका क्या इसके संबंध में मत है? देखिए, कर्म सिद्धांत किसी एक जाति से नहीं बंधा है, किसी वर्ग से नहीं बंधा, किसी एक प्राणी के समूह से नहीं बंधा। कर्म सिद्धांत सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है, सभी के साथ कर्म सिद्धांत लागू होता है। और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा परिणाम होता है और वैसे ही हमारे जीवन बनते हैं। प्रश्न का ऊपरी भाग क्या था, फिर से दोहराइए जी। हमारे आचार विचार एवं प्रवृत्ति कर्मोदय के अनुरूप ही होते हैं। हाँ, निश्चित हमारे आचार विचार और प्रवृत्तियाँ हमारे कर्मोदय से होते हैं। जैसे हमारे कर्म का उदय होता है वैसा हमारा जीवन बनता है। कर्मोदय के अनुरूप ही हमारे संस्कार बनते हैं और सब प्रवृत्तियाँ बनती हैं। पूछने में ये पूछा है कि जैन कुल में ऐसा नहीं बनता, क्योंकि हम कर्मों के मंदोदय के कारण ही मनुष्य जीवन और जैन कुल को पाए। लेकिन मनुष्य जीवन और जैन कुल को सबने पाया, लेकिन सबका एक सा आचार विचार हो ये कोई ज़रूरी नहीं। उसमें भी सबके अलग अलग कर्मोदय हैं, अलग अलग परिणाम है, हर जीव की अलग अलग परिणति है। ऐसा मत समझना कि जैन कुल में जन्म ले लिए तो सब कुछ हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कुल को लांछित करने वाले कृत्य कर बैठते हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें एक भाई मुनि, एक बहन आर्यिका और 2 भाई ऐसे जिनका कई बार जिला बदल हो गया। अब इसको क्या कहोगे? अपने अपने परिणाम हैं, कर्म के अनुरूप परिणाम सबका होता है। जिसका जैसा जैसा कर्मोदय होता वैसा, ये तो एक नियम है ही। साथ ही जैसी संगति वैसी उनकी मति भी हो जाती। तो कई बार लोग गलत संगति में पड़ करके गलत प्रवृत्ति के शिकार बन जाते हैं, उसके अनुरूप भी आचार विचार हो जाता है। तो जो हमारे कर्म के उदय में है उसका तो हमें पता नहीं, जो हम बांध कर लाए हैं वो तो हमारे ज्ञान में नहीं है। लेकिन जो उदय में आ रहा उसको देखते हुए यदि हम अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा सुधारते और संभालते हैं तो अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। नागोद, जिला सतना से स्पर्श जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, गुरुदेव 23 सितंबर को मेरा जन्मदिन था, लेकिन किसी कारण मेरा प्रश्न उस दिन नहीं आ पाया। गुरुदेव, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं आगे जाकर एक सही निर्णय ले सकूं और एक सही राह पर चल सकूं और आपके और पूज्य आचार्य श्री की तरह एक अच्छी राह पकड़ो और सफलता के साथ अपना कल्याण कर सको और मोक्ष प्राप्त कर सकूं और दूसरों का भी कल्याण कर सकूं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। और मेरी जिज्ञासा ये है कि आपकी लिखी हुई किताब 4 बातें पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और भारी मात्रा में लोग उसे पढ़ रहे हैं। तो महाराज जी, आपके मन में इस किताब का शीर्षक 4 बातें कैसे आया? क्योंकि आजकल तो खेल में जीतने वालों में भी केवल शुरुआत के 3 की ही मान्यता रहती है, परंतु आपने तो अपनी किताब का नाम 4 बातें रखा। तो महाराज जी, किसी किताब का शीर्षक कैसे लिया जाए और किसी किताब को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कृपया हम बच्चों को भी बताएं, जिससे हम भी बड़े होकर आपकी तरह और पूज्य आचार्य जी की तरह किसी किताब के रचयिता बन सकें और लोगों का कल्याण बता सकें। देखिए, 4 बातें मैंने नहीं लिखी, लोगों ने नाम लिख दिया 4 बातें।
क्योंकि मेरे प्रवचनों में रोज प्रायः 4 बातें होती हैं, तो 4 बातें जिसमें हैं उन प्रवचन के संग्रह को 4 बातें के नाम से दे दिया। और मैं तो 4 बातें इसलिए पसंद करता हूँ कि मेरी 4 बातें अगर अमल में ले लो तो कभी किसी की 4 बातें सुनने की नौबत नहीं आएगी। और 4 बातें भी एक संयोग है। मैं नियमित जब भी प्रवचन करता हूँ बिंदुवार प्रवचन करता, और जयपुर के चातुर्माश में प्रवचन के क्रम में अनायास ऐसा योग बन गया कि शुरुआत के 10-15 दिन 4 बातें ही निकल गई। लोगों को भी अच्छा लगा, मुझे भी सुविधा हुई। तब से 4 बातें ही नियमित चल रही, अभी भी लगभग बरकरार है, यदा कदा ही छूटती है। तो अच्छा है, 4 बातें ये है, लोगों को पसंद आ रही है। बस हम 4 बातें पढ़ें और लोगों से 4 बातें करें, लेकिन किसी की 4 बातें सुनने और 4 बातें सुनाने की नौबत ना आने दें। इसी में हमारे जीवन की सफलता है। इस बच्चे ने पूछा है कि हम भी ऐसा लिख सके, पढ़ सके, लोगों को करा सके। ये तो सब समय पर हो जाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो तो पहला लक्ष्य अपने कल्याण का है। अभी से लोगों की तरफ देखोगे तो लक्ष्य विमुख हो जाओगे, वो तो फिर तुम ग्लैमर की दुनिया में भटक जाओगे। वो हमारा मूल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मूल लक्ष्य स्वकल्याण, स्वकल्याण के साथ साथ जितना बने पर कल्याण। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से एक प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता ने निवेदन किया है कि मेरे नाम का जिक्र न किया जाए। गुरुदेव, उनका प्रश्न है, आज जबकि पोर्न साइट्स का प्रयोग करने वालों की संख्या विशेषतः किशोर वय एवं युवा वर्गों की दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही है, एक सर्वेक्षण के आधार पर लॉकडाउन की इस स्थिति में इस साइट को यूज करने वालों की संख्या में 95% की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। गुरुदेव, अब तो वर्ग 8वीं से विद्यालयों में यौन शिक्षा का प्रावधान भी लागू हो गया। ऐसे में बच्चों के माता पिता या भावकों का क्या रोल होना चाहिए ताकि इसके दुष्प्रभाव से बच्चों को बचाया जा सके और सेक्स संबंधी आवश्यक ज्ञान या मर्यादा का पाठ पढ़ाया जा सके? देखिए, पोर्न साइट्स हमारी समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस विषय में अनेक बार बातें उठी है। मैं तो कहूँगा कि सरकारों को चाहिए कि इस तरह की सामग्री उपलब्ध ही न होने दें। जैसी मुझे जानकारी है, दुनिया के अनेक देशों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। जिस तरह की बातें हैं, मुझे तो उसकी कोई जानकारी विशेष नहीं है, लेकिन आप लोगों से सुनकर के ही एक अंदाज लगा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। इससे तो केवल भटकाव है, समय की बर्बादी है। और हमारा युवा वर्ग क्या, हम तो ऐसे भी लोगों को जानते हैं जिन्होंने आकर के, माने उम्र दराज लोग, 60 साल 65 साल से ऊपर के लोग भी इस तरह के साइट्स को देखने के एडिक्ट हुए हैं। उन्होंने आकर के अपनी व्यथा कथा मुझसे कही है और उसके लिए प्रायश्चित की याचना की है। कई लोगों को मैंने उससे मुक्त भी कराया है। तो सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि सरकारें इसे प्रतिबंधित कर दे, ये चीज़ें उपलब्ध ही ना हो, ताकि हमारी युवा पीढ़ी रचनात्मक दिशा में लग सके और इस तरह की प्रवृत्तियों से समाज को बचाया जा सके। क्योंकि इसके बड़े भयानक परिणाम आ रहे हैं, इसके बहुत मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम भी आ रहे हैं और इस कारण अनेक तरह की जो क्रूर घटनाएं भी बढ़ रही है। बच्चियों के साथ, माता बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही है, उसके पीछे इस तरह के साइट्स एक बड़े निमित्त हैं। जहाँ तक 8वीं क्लास से सेक्स एजुकेशन की शुरुआत होने की बात है, क्या ये लागू हो गया? जी, मुझे तो नहीं है ना।
ये शायद जानकारी अधूरी है। ये सेक्स एजुकेशन, हाँ हाँ 10th के बाद कर दें। अभी है क्या, चालू है सेक्स एजुकेशन, मिल रहा है अभी? चलिए, अगर सरकार सेक्स एजुकेशन को लेकर के, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मैं अपडेट नहीं हूँ, लेकिन ये एक बहुत बहस का विषय बना था जिस समय सेक्स एजुकेशन की बात आई थी, और हमारे समाज में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक पक्ष इसका समर्थन करता था, पर बहुतायत लोग इसके विरोध में थे। आज मुझे जानकारी जैसी अभी दी गई कि अभी भी सेक्स एजुकेशन 8वीं क्लास से चालू है, आगे सरकार ने एक बदलाव किया 10वीं क्लास से हो। देखिए, सेक्स मनुष्य के जीवन की एक ज़रूरत है, लेकिन इसकी भूमिका अनुरूप ही व्यवस्था होनी चाहिए। इससे मर्यादाओं का खंडन नहीं होना चाहिए। जिस तरह के साइट्स की बात की जाती है उसमें इस तरह की कोई एजुकेशन तो मिलती नहीं, अपितु इससे व्यक्ति की लंपटता बढ़ती है, बुरी लत बढ़ती है, व्यक्ति की दूसरे तरह की आदतें बिगड़ जाती है, जिससे हमें बचाना चाहिए। जहाँ तक बच्चों के संबंध में है तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को प्रतीकात्मक तरीके से जीवन की मर्यादा और बाउंड्रीज का बोध करा दें, और उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि हमारे जीवन की मर्यादाओं का कितना महत्व है। हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। हमें अपने और पशुओं की जैसे जीवन में अंतर डाल करके चलना चाहिए। हमारी जीवन में नैतिकता और मर्यादा की क्या सीमा है, इसे हमें ज्ञान में रखना चाहिए, और हमेशा हमें प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप जीने का अभ्यासी बनना और बनाना चाहिए। इस मर्यादा के साथ यदि माँ बाप अपने बच्चों से बात करें तो बात चले। मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी आवश्यकता क्या आ पड़ी है, क्यों लोग इस तरह के कार्यों में लग रहे हैं। ये सब पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ युगांतरों से शिक्षा की व्यवस्था आई है, पर पहले तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं रही। गुरुकुलों में भी पढ़ाया जाता था तो वह सब चीज़ें अपने आप संस्कार से प्राप्त हो जाते थे। इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि हमारे यहाँ इन सब विषयों में भी लिखा गया और इसके शास्त्र भी लिखे गए, इसे लौकिक शास्त्र के रूप में कहे गए, जिसे वयस्क होने के बाद व्यक्ति खुद अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ करके अध्ययन करके सीख सकता था। लेकिन इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ हैं और इसके जो परिणाम हैं वो महान भयंकर है और बड़े चिंताजनक है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को भी इस पर गंभीर कदम उठाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी कृति अरविंद राजा, जैन, जबलपुर। और जब तक वो आ रहे हैं गुरुदेव, एक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से श्री नमन जैन सीए पूछ रहे हैं गुरुदेव, क्या हमारे जैन शास्त्रों में हिंदू धर्म का जिक्र है? जैन धर्म को हिंदू धर्म की शाखा कहा जाता है। इस पर हमें किसी अजैन को किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए? देखिए, जैन धर्म भारतीय धर्म है और देखा जाए तो हिंदू धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू तो एक संस्कृति या सभ्यता है, हिंदू धर्म नहीं। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक सभ्यता है, और संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुस्तान में उत्पन्न होने वाले सभी धर्म हिंदू सभ्यता या हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए उन सब का ओरिजिन एक है। लेकिन जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है और भारत का प्राचीनतम धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म वेद के प्रवर्तन काल से उत्पन्न हुआ है। वेद में ऋग्वेद की रचना सबसे पुरानी है और ऋग्वेद की रचना काल ईसा से लगभग 1500 वर्ष पुराना है। लगभग आज से 3500 वर्ष पुराना ये वैदिक परंपरा है, वैदिक धर्म है। जैन धर्म को विद्वानों ने बहुत अच्छे से विश्लेषित किया है और प्राग वैदिक निरूपित किया है। यानी चूँकि भगवान ऋषभदेव का उल्लेख वेदों में है, इससे ये प्रमाणित होता है कि ऋषभदेव वेदों लिखित होने पर भी पूर्व वैदिक है। जैन परंपरा का संबंध हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा है, जो आज से 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता मानी जाती है।
तो कुल मिलाकर के जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, एक स्वतंत्र धर्म है। इसे किसी भी धर्म की शाखा कहना कतई उचित नहीं है। हमें भारत की संस्कृति को ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए। भारत की संस्कृति की दो प्रमुख धाराएं हैं, एक श्रमण धारा और दूसरी वैदिक धारा। श्रमण धारा में जैन और बौद्ध गर्भित होते हैं और वैदिक धारा में इतर सभी भारतीय धर्म और उसके अनुयायी गर्भित होते हैं। ये श्रमण धारा में बौद्धों का प्रवर्तन तो बहुत बाद में हुआ। जैन धारा बहुत प्राचीन काल से है, जो वैदिक आर्यों के भारत आगमन के पहले से प्रवर्तित है। अगर हम भारत के इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ें तो इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे। इसके विषय में जिन्हें ज़्यादा जिज्ञासा है वे कुछ पुस्तकों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उनको पढ़ें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी की एक पुस्तक है हिंदू सभ्यता। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन। वाचस्पति गैरोला की है भारतीय दर्शन। रमेश चंद्र शर्मा की ने भी इसे अनेक लेखों में ऋषभ फाउंडेशन की ऋषभ सौरभ नामक पुस्तक में अपने बहुत सारे वक्तव्य दिए हैं। ऐसे ही अनेक विद्वान हैं जिनके ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इन लोगों ने भारत के इतिहास को किस तरीके से समझा और जाना है और जैन धर्म की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है। कुछ लोग हैं जो अपने सांप्रदायिक अभिनिवेशवश जैन धर्म की स्वतंत्र सत्ता को मानने से इनकार करते हैं। उन्हें भारत के इतिहास को तटस्थ भाव से समझने की जरूरत है। कुमारी कृति अरविंद राजा जैन जबलपुर, उस बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला जैन गुणायतन ट्रस्टी कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने जीवन का ककहार बताया और अभी फिर गुरुदेव, आपने जीवन का ककहार बताया अपने प्रवचनों में। जीवन का ककहार बताया। ककहार नहीं, ककहरा बोलो। ककहरा बताया। अब आप जीवन की ABCD बता रहे हैं। गुरुदेव, जब हम अपने मेरे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक सब्जेक्ट है एथिक्स हाँ। एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों को जीवन का गणित बताया जाता है, जो कुछ इस प्रकार कहता है कि ऐड हैप्पीनेस टू लाइफ, सब्ट्रैक्ट योर पेन, मल्टीप्लाई योर सक्सेस एंड डिवाइड द पेन इन योर लाइफ। तो गुरुदेव, हम धार्मिक जीवन में अपने जीवन का गणित किस तरह लगा सकते हैं? देखिए, धार्मिक जीवन में जीवन की गणित को भी हम इसी तरीके से लगा सकते हैं। हम अच्छाइयों को बढ़ाएं, बुराइयों को घटाएं, गुणों को जोड़ें, दुर्गुणों को घटाएं। कैसे करें? तो देखिए, बड़ा अंतर है गणित के भाग दौड़ में, गुणा भाग में। तो अगर हमने किसी से 2 लिया और 2 दिया तो दोनों के पास 2 ही 2 बचेंगे। लेकिन धर्म के क्षेत्र में यदि हमने किसी को 2 दिया और 2 लिया तो दोनों के पास 4 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपने किसी से 2 रुपये लिए और 2 रुपये दिए तो हिसाब क्या हुआ? बराबर ना? 2 लिए, 2 दिए, दोनों के पास 2-2 रुपये। लेकिन किसी से आपने 2 अच्छाई ली और अपनी 2 अच्छाई दी तो आपके पास कितनी अच्छाई हुई? 4। बस यही धार्मिक जीवन की बात है। उसमें जो कुछ होता है द्विगुणित होता है। समझ गए? आने दीजिए, समय पर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती विमला जैन ग्वांटन ट्रस्टी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव कुमार जैन पिंकू पुरानी कटनी। हे गुरुदेव, आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परवाह विहीन जीवन सारहीन होता है, तो गुरुदेव वह कौन सी तराजू है जिस पर परवाह, फिर से बोलो। परवाह विहीन जीवन सारहीन होता है। परिवार विहीन, परवाह विहीन जीवन सारहीन होता है। हाँ जी। तो गुरुदेव, वह कौन सी तराजू है जिस पर परवाह की तो
तौल कर उसका वजन समझ सकूं और जीवन में स्थान दे सकूं। जीवन के वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां परवाह ही परवाह की जाए और परवाह की उपेक्षा की जाए। पहले परवाह का अर्थ तो बताओ, आप क्या बोल रही हैं? आप जैसे अपन किसी की परवाह करते हैं ना महाराज जी, हाँ, परवाह करते हैं जैसे। हाँ, परवाह का मतलब क्या है? परवाह का मतलब चिंता, हाँ, चिंता। अपन घर की जैसे घर की परवाह करते महाराज जी, चिंता। हाँ, वैसे तो आप पूछना क्या चाह रही हैं? थोड़ा आपके प्रश्नों में जो आप अर्थ बता रहे हैं, हमें किस किस की परवाह करना चाहिए? पूरा वाक्य तो बोलो। हमें वो परवाह किस किस प्रश्न क्या बोले वो बोलो पहले। आपके प्रश्नों का तारतम्य नहीं बन रहा है, पूरा प्रश्न पढ़ो। परवाह विहीन जीवन हाँ, सारहीन होता है। बेमिसाल होता है कि क्या बोल रही हैं? परवाह विहीन जीवन सारहीन होता है। परवाह विहीन जीवन सारहीन होता है। जी यानी जिसके जीवन में चिंता नहीं उसका जीवन बेकार, ये कहना चाह रही है? जी हाँ, जी। कहाँ से ले आई ये सवाल? सवाल का तारतम्य नहीं जम रहा है। आप परवाह का अर्थ अलग कर रहे हैं और परवाह विहीन जीवन, अच्छा दूसरा बोलूं क्या महाराज? नहीं नहीं, सुनो, इसको पहले समझो। प्रश्न का पोस्टमार्टम होना चाहिए ना। सुनो, अब इसको सुधारता हूं तुम्हारा प्रश्न, जी फिर उत्तर देता हूं। कैसी विचित्रता है, उत्तर तो दो, प्रश्न भी दो। प्रश्नों को लाओ तो थोड़ा खोज खाज के भी लाओ, तो व्यवस्थित तो लाओ। इसको बदल दो और बोलो परवाह विहीन जीवन बेमिसाल होता है। बेमिसाल। हाँ, जी परवाह विहीन जीवन बेमिसाल होता है। अपने जीवन को परवाह से मुक्त कैसे करे, और अगर करना भी हो तो किसकी परवाह करे? अच्छा सवाल ये होना चाहिए। इस सवाल में दम है, समझी? जी। तब परवाह विहीन जीवन बेमिसाल होता है, बिल्कुल ठीक है। हम तो कहते हैं चाह गई चिंता मटी जिनकी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के सा। परवाह का मतलब चिंता, परवाह का मतलब फिकर। समझ गए? तो एक परवाहकार जब चिंता और फिकर हम लेकर के चलते हैं, तो चिंता और फिकर तो हमारे जीवन की बर्बादी का आधार है। हम अपने आप को चिंता फिकर से मुक्त करें। जिस मनुष्य के हृदय में कोई चिंता नहीं, कोई फिकर नहीं, वो शहंशाह है। अपने अंदर की सारी परवाह फिकर खत्म करो, तो ये जीवन का एक आनंद है। समझ गए? अब इसी परवाह को जब हम जिम्मेदारी के अर्थ में लेते हैं, तो खोलो तो वही है। सुनो, परवाह का मतलब जिम्मेदारी ले, तो जिम्मेदारी निभाना एक जरूरी है। हर मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी निभाना आना चाहिए, दायित्व का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य अपने दायित्व के प्रति गंभीर नहीं होता उस व्यक्ति को लापरवाह कहा जाता है। और लापरवाही अच्छे अर्थ में नहीं ली जाती। लापरवाह व्यक्ति माने ऐसा व्यक्ति जो किसी विषय पर गंभीर नहीं, अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर नहीं। और लापरवाही को असावधानी के अर्थ में भी लिया जाता है। परवाह रखना यानी सावधानी से जीवन जीना, और लापरवाही यानी बिना सावधानी के जीवन जीना। लेकिन सबसे अच्छा तो है कि परवाह रहित जीवन बेमिसाल हो। बेपरवाह बनो पर लापरवाह मत रहो। बेपरवाह बनो, लापरवाह मत रहो। बेपरवाह यानी चिंता से ऊपर उठ जाना, और लापरवाह यानी जवाबदारी से भाग जाना। जिम्मेदारी को न समझना, अपनी जवाबदारी के प्रति गंभीर न होना, ये बातें समझना चाहिए। हम किनकी परवाह करें और किनकी ना करें? अपनी आत्मा की परवाह करो, अपने हित की परवाह करो। पहली बात, सबसे पहले किसकी परवाह करो? अपने आत्मा की, अपने जीवन की। अपने आत्मा के प्रति गंभीर बनो, अपने जीवन के प्रति गंभीर बनो। इसके प्रति लापरवाह बिल्कुल मत हो। ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे जीवन खराब होता। फिर जिनके प्रति हमारा दायित्व है, हम उनकी परवाह करें, उस परवाह के साथ अपना जीवन जिए।
बाकी ज़्यादा परवाह करने में कोई सार नहीं। श्री नमोस्तु महाराज जी। संजीव कुमार जैन, पिंकू पुरानी कटनी, वह तैयार रहेंगी कुमारी पुरानी बस्ती कटनी जी। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मानसी जैन, तारा देही। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, ओम। हाँ, यदि किसी माँ ने जीवन भर धर्म आराधन किया, संयम से जीवन व्यतीत किया और जीवन के अंतिम पहर के निकट कोई गंभीर रोग हो जाने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, इस पर उस माँ ने तो मना किया, पर उनके बच्चों एवं अन्य परिजनों ने उन पर दबाव डालकर ऑपरेशन करा दिया, जिसमें उनके कुछ नियम भी टूटे। उसे लेकर वे स्वयं को कोसती रहीं। फिर भी अंत तक हमारी परवाह करते करते हमसे विदा हो गई। तो गुरुदेव, ऐसे में क्या ऑपरेशन नहीं कराना ही उचित था? इस बात को 2 वर्ष हो गए, किंतु आज भी मुझे अपने आप में अपराध बोध होता है, क्योंकि ऐसे में माँ एवं पिता, मैं दोनों का अपराधी अपने आप को महसूस करता हूँ। गुरुदेव, जब आपके निकट संपर्क में आया तो गुरुदेव मुझे एहसास हुआ, तो गुरुदेव इसका क्या प्रायश्चित एवं समाधान है? देखिए, प्रायः लोग मोहवश ऐसा कर देते हैं। वे ये सोच करके करते हैं कि शायद ऐसा करने से वो ठीक हो जाए, और प्रायः हर व्यक्ति अंतिम समय तक यही कोशिश में रहता है कि हम किसी भी तरीके से ठीक हो जाएं, ठीक कर लें, और डॉक्टर भी ऐसी सलाह देते हैं। तो प्रायः लोगों को डॉक्टर शरण दिखता है, धर्म शरण नहीं दिखता। ऐसे में उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध इस तरह का कार्य करने से उस व्यक्ति के जीवन भर की साधना तो प्रभावित होती है। मैं तुम्हारे माध्यम से देश भर के लोगों को ये कहूँगा कि परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए, और जब लगता है कि अब सब कुछ होने ही वाला है तो व्यर्थ का छेदन भेदन नहीं करना चाहिए। मैं एक घटना बताना चाहूँगा। सन 2015 में जब हम जयपुर में थे, संलेखना संथारा का प्रकरण चल ही रहा था। उसी अवधि में किशनगढ़ के दीपचंद जी चौधरी, आचार्य महाराज के बड़े भक्त, अशोक जी पाटनी के फूफा जी होते थे, और ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य थे। एक प्रकार से हमेशा चातुर्मासों में गुरु जी के पास हमेशा आना, चौका लगाना। उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम थी, कुछ और भी थी, हॉस्पिटलाइज थे। हम वहीं थे। डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन ये वो। उन्होंने कहा भैया हम अब ज़्यादा छेदन भेदन नहीं चाहते। अब उम्र हो गई, 80 के ऊपर उम्र थी, अब जाने का समय है तो जाना तो होगा, ज़्यादा छेदन भेदन करने से क्या फायदा। मुझसे पूछवाया, मैंने बातचीत की, सब चीज़ों को समझा, डॉक्टरों ने भी सही सलाह दे दी। उनको हमने अपने पास बुलवा लिया और लगभग 5-7 दिन तक वो हमारे पास रहे भट्टारक जी की नशिया में। आते ही उनकी वेदना दिनों दिन कम होने लगी, 2 दिन में तो वेदना ही खत्म। उनको हमने जल पर रखा, ऐसे भी शरीर कुछ स्वीकार तो नहीं कर पा रहा था, और हमारे समक्ष ही शुभ परिणामों के साथ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। एक प्रकार की संलेखना हो गई। ये सही धर्म है और यही संतान का कर्तव्य है। इसमें उनके बच्चों की भूमिका तो थी ही, अशोक जी पाटनी की सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका थी। वो समझदार थे, उन्हें समझ लिया तुरंत। तो डॉक्टरों ने तो कहा था कुछ घंटे के मेहमान हैं, पर हमारे पास शायद 5 या 7 दिन और रहे और बहुत व्यवस्थित रहे। पूरा परिवार भी उनकी सेवा में सहभागी बना। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, स्थिति को समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए।
डॉक्टर 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 कितना करेगा? डॉक्टर भगवान नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, मृत्यु को तो भगवान भी नहीं रोक सकते। ये तो प्रकृति का नियम है, एक दिन सबको जाना है। इसलिए अगर बीमारी क्योरेबल है तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब तो बस केवल मन का ही संतोष है, तो हमें उस व्यक्ति के भाव को समझते हुए आगे का निर्णय लेना चाहिए। अब तुम्हारे विषय में जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर के मन को दुखी बनाने में कोई कार्य नहीं है। यही सोचना चाहिए कि यही परिणति थी, पर आगे की सीख लो। कुमारी मानसी जैन तारादेही, उसका तैयार रहेंगे श्री ज्ञानचंद जैन, औषधि विक्रेता कुंडलपुर। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, बोलो। महाराज जी, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिस्टॉर्शंस, विकृतियां हैं, जिनमें से एक कलरिज्म भी है। जिनमें से एक कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। क्या? कलरिज्म। कलरिज्म, रंग भेद। हाँ, कलरिज्म। हाँ जी महाराज जी, कलरिज्म। महाराज जी, इसकी ज़्यादा बात तो नहीं होती, पर ये एक वर्ल्ड वाइड इश्यू है। और हाँ, महाराज जी, हमारे फैमिली, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और यहाँ तक कि हमारे कॉर्पोरेशंस भी कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं वाइट कलर को लेके, वाइट कंप्लेक्शन को लेके और फेयरनेस को लेकर के। और महाराज जी, इसकी शुरुआत हमारी फैमिली से होती है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं और हमारी सारी फैमिली मिलके जिस बच्चे का कलर ज़्यादा फेयर होता है उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है, और फिर हमारा पूरा रिलेटिव का ग्रुप जो आग में घी डाल देता है। और महाराज जी, उसके बाद हमारे नेबरहुड, सारे पड़ोसी। तो महाराज जी, तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, और हमारा एडवर्टाइजमेंट सिनेमा जो कि हमेशा जो कि प्रिंस और प्रिंसेस के रोल्स होते हैं, फेरी टेल्स के रोल्स होते हैं, उन्हें हमेशा वाइट कलर की प्रेफरेंस दी जाती है, और जो विलन्स के रोल होते हैं उन्हें ब्लैक कलर में और डार्क कम्प्लेक्शन में कर दिया जाता है महाराज जी। और मैट्रिमोनियल की बात करें महाराज जी, शादी के संबंधों की, तो उसमें लड़की का क्वालिफिकेशन और उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बाद में देखा जाता है, सबसे पहले उसका कम्प्लेक्शन देखा जाता है। तो महाराज जी, इस वजह से हम जब लोगों को इतना फील कराते हैं इन्फीरियर, तो वो कहीं ना कहीं फेयरनेस क्रीम्स की और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं महाराज जी, जिनमें कि बहुत हाई केमिकल्स होता है, जो कि कहीं ना कहीं स्किन कैंसर का भी एक कॉज है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एज अ सोसाइटी हम अपने आप में क्या रिफॉर्म लाएं जिससे कि हमारा ये वाइट कलर के प्रति ऑब्सेशन कम हो, और महाराज जी हम कैसे अपनी नेचुरल ब्यूटी से सेटिस्फाई रहें, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी। नेचुरल ब्यूटी से कैसे सेटिस्फाई हों और रंग को लेकर के समाज में जो दृष्टि है वो कैसे बदले, तुम्हारे प्रश्न का सार यही है। तुमने जितनी भी बातें बताई ये एक यथार्थ है, और रंग भेद, नस्ल भेद हमारी समाज की एक बहुत बड़ी विकृति है। यद्यपि अनेक कानून हैं जिसमें नस्लीय टिप्पणी करने को एक अपराध माना गया है, रंग भेद को भी रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन इसके लिए सोच बदलना पड़ेगी। हमें चाहिए कि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से करें, उसके रूप से नहीं। गुरुदेव की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। सीप का नहीं मोती का और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करें। सीप का नहीं मोती का और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करें। रंग थोड़ी देर के लिए प्रभावित करता है, गुण पूरे जीवन। हमने सुना है कि टॉल्स्टॉय बहुत सुंदर नहीं थे। टॉल्स्टॉय या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से जुड़ी हुई कोई घटना है, सुनने में आई है, पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन प्रासंगिक है इसलिए बता रहा हूं। एक युवती उनकी ओर आकर्षित हुई। वो युवती गोरी थी, सुंदर थी,
या तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात है या टॉल्स्टॉय की बात है, दोनों में कोई एक है, लगा लेना किसी का भी नाम। जी महाराज। तो उसने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। क्यों? बोले आप मुझसे शादी करोगे तो बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आप में ज्ञान है, रूप नहीं। मुझ में रूप है, ज्ञान नहीं। आप में ज्ञान है, रूप नहीं। मुझ में रूप है, ज्ञान नहीं। हम दोनों शादी करेंगे ना, तो उसमें आपका ज्ञान और मेरा रूप जुड़ जाएगा, तो हमारी संतान रूपवान भी होगी और ज्ञानी भी होगी। उन्होंने कहा मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार नहीं करता। बोले क्यों? बोले कहीं उल्टा हो गया तो? उल्टा हो गया तो मेरा रूप और तुम्हारा ज्ञान आ गया तो? अभी तो कम से कम मेरा रूप नहीं, ज्ञान तो है। ये भी तो हो सकता है। ये एक दृष्टि है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। हालांकि तेजी से सोच बदल भी रही है, नई पीढ़ी में काफी कुछ अंतर आ रहा है। हमें चरम दृष्टि से हटकर मर्म दृष्टा बनना होगा, और ये सब परिवर्तन तभी घटित होगा जब हम समाज की सोच को अध्यात्म से जोड़कर चलें। आध्यात्मिक सोच होनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए, तब काम होगा। हमारे 24 तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकर तो काले ही थे। कौन कौन से? पार्श्वनाथ और नेमिनाथ भगवान। हाँ, तो ये क्या हुआ? काला होना कोई बुरा नहीं है, काला कारनामा नहीं होना चाहिए। आकर्षण तो सब में है, और काले का भी आकर्षण है। अगर काले में आकर्षण नहीं तो काले कपड़े क्यों पहनते हो? बोलो। और देखो, गोरे बदन वाले पर काला ही ज्यादा खिलता है, खिलता है ना? हाँ, गोरे बदन पर काला ही खिलता है। 2 मित्र थे, एक गोरा था एक काला। गोरा जितना सुंदर था उतना ही अभिमानी, और काला बड़ा विनम्र था। गोरा हमेशा काले का मजाक उड़ाता और उसका नाम लेने की जगह करिया करिया कह करके पुकारता। एक दिन गोरे ने काले से कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे साथ रहने से मेरा सौंदर्य खंडित होता है। काले ने कहा ठीक है भाई, तुम्हें साथ रखने में ऐतराज है तो मैं नहीं रहूँगा। तुम्हें साथ रखने में ऐतराज है तो मैं नहीं रहूँगा, पर मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। बोले क्या? तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हारा रूप बिगड़ता है, पर मैं कहता हूं कि मेरे साथ रहने से तुम निखरते हो। क्या बकता है? बोले हाँ, देखो तुम्हारे गोरे तन पर मेरे काले शरीर का एक कण भी लगेगा ना, तो तिल बन करके तुम्हारे सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देगा। पर तुम्हारे गोरे तन का एक कण मेरे काले शरीर पर लगेगा ना, तो कोड़ बन करके मुझे विद्रूप बना देगा। समझ गए? तो ये समझिए, शर्म को नहीं मर्म को पहचाने। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानचंद जैन ऑफ दिव्यगीता कुंडलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आगम में कई प्रकार के मांगलिक पदार्थों एवं चिन्हों का विवरण आया है। से थोड़ा माइक दूर रख के बोलो। हाँ बोलो। आगम में कई प्रकार के मांगलिक पदार्थों एवं चिन्हों का विवरण आया है। मांगलिक पदार्थों हाँ। एवं चिन्हों का विवरण आया है। हाँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनका जीवन पर क्या मांगलिक प्रभाव पड़ता है, तथा इनका प्रयोग किस प्रकार और किस भावना से करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ अनेक प्रकार के मंगल द्रव्य बताए। सचित और अचित मंगल में भी 8 मंगल द्रव्य है। भृंगार है, चंवर है, दर्पण है, झाड़ी है, कलश है, सिंहासन है, कुंभ है, सुप्रतिष्ठ है, जिसको आप ठोना कहते हैं, ये अष्टमंगल है। इस तरह के मंगल द्रव्यों से नकारात्मकताएं दूर होती हैं। तो हमें मंगल प्रतीकों को, स्वस्तिक को भी एक मंगल में लिया गया है।
तो मंगल प्रतीकों को, जैसे हम लोग देखते हैं मंदिरों में अष्टमंगल द्रव्य रहते हैं, घरों में भी रख सकते हैं, ये अचित्त मंगल के अंतर्गत आता है, समझ गए। इसी तरह कन्या को सचित्त मंगल के रूप में लिया, और भी है सचित्त मंगल के भेद में। तो ये मंगल एक प्रतीक है जो हमारे जीवन के शुभ और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। अष्टमंगल द्रव्य के विषय में कहते हैं कि अगर आप घर में रखो तो नकारात्मकताएं हावी नहीं होगी। हालांकि ये केवल बाहरी प्रतीक है, तुम घर में अष्टमंगल सजा लो और मन में अमंगल भरो तो गड़बड़ तो होगा ही। इसलिए मन को मंगल बनाना सबसे प्रमुखता होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि पूज्य मुनिश्री अरहत सागर जी महाराज कुछ अपने उपयोगी प्रश्न से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। जैसे रबड़ से लिखे हुए, हाँ जैसे, भैया माइक ठीक करो तो। हाँ बोलो बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। जैसे रबड़ से लिखे हुए को मिटा देते हैं, हाँ और अपनी पसंद का लिख लेते हैं, हाँ। तो महाराज श्री जीवन में हुई गलतियों को कौन सी रबड़ से मिटाएं जिससे अपने जीवन को एक साकार रूप दे सकें? कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कागज में हम कुछ लिखे तो रबर से उसे मिटा देते हैं और कुछ नया लिख सकते हैं। जीवन में हुई गलतियों को हम कौन सी रबर से मिटाएं? जीवन में हुई गलतियों को मिटाने के लिए प्रायश्चित की रबर है। प्रायश्चित की रबर से हम उसको घिस करके मिटा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, पेंसिल से लिखी हुई चीज को साधारण रबर मिटा देती है, पर पेन से लिखे हुए चीज को मिटाने की व्यवस्था नहीं, हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारे जो छोटे मोटे पाप होते हैं वो केवल प्रायश्चित से दूर हो सकते हैं। जो बड़े पाप होते हैं उसके लिए प्रायश्चित के रूप में हमें बड़ी बड़ी तपस्या करनी होती है। उसी तपस्या के बल पर हम अपने पापों का शमन कर सकते हैं, जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। जीवनोत्थान का वही एकमात्र आधार है। इसलिए हम पहली कोशिश करें, पन्ने हमारे पास थोड़े हैं, खराब न करें, साफ सुथरा लिखने का अभ्यास करें, मिटाना और गलती ऐसा लिखे कि मिटाना ना पड़े, और कुछ लिख गया तो तुरंत मिटा दें। पर एक बात ध्यान रखना, एक बार रबर चल जाने के बाद कागज की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। इसलिए इस चमक को बनाए रखो, रबर लगाने की नौबत ही न आने दो। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हैं। प्रवचन बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की एक नई प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हो गई है जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के ए से जेड के प्रत्येक अक्षरों पर आधारित है। हाँ, ए का संपन्न हो चुका, कल बी पर गुरुदेव के प्रवचन होंगे। अब बी पर क्या होगा ये आप कल देखिएगा, लेकिन मैं कहूँगा ये सारे प्रवचन बहुत उपयोगी है, बहुत मनोवैज्ञानिक हैं। आप स्वयं सुनिए, अपने बच्चों को, परिवार को और इष्ट मित्रों को भी प्रेरित कीजिए इन प्रवचनों को सुनने के लिए। हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और 8:30 बजे का समय है, आपका ध्यान रखिएगा। और बंधुओं, जैसे कहरा जीवन का प्रयोग बहुत पॉपुलर हुआ, मैं समझता हूँ कि ये जीवन की ABCD पर आधारित जो प्रवचन है ये उसकी भी कीर्तिमान एक नई श्रृंखला है और एक नए रूप में है, एक नए अंदाज में है जो हमारे अंतरतम गहराइयों तक प्रवेश करता है और एक मनोवैज्ञानिक छाप देता है। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया,
Vidyasagar Consultancy, calibration of measuring instruments, HVAC validation, thermal mapping. Office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Badodara, 390025, Gujarat, India. नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।